कोलकाता की डॉक्टर की हत्या और रेप का मामला बढ़ रहा है। जूनियर डॉक्टर अब हड़ताल कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल और रायपुर में भी हड़ताल जारी है। देश भर के डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। लिखित आश्वासन की मांग पर डॉक्टर सड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता की डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में अब जूनियर डॉक्टर देखिए देश के अलग अलग इलाकों में हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हड़ताल जारी है। देश भर के डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जुटे हुए हैं और लिखित आश्वासन की मांग पर डॉक्टर्स अड़े हैं कि उन्हें सुरक्षा को लेकर एक लिखित आश्वासन दिया जाए। तो देखिए, जूनियर डॉक्टर जो कि भोपाल, इंदौर, रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं और जूनियर डॉक्टर की मांग यही है कि उनकी सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया जाए। आपको बता दें कि कोलकाता के डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद ये मामला गर्माता गया और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के विरोध में न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इधर इंदौर, भोपाल और रायपुर में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं और लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा की मांग लिखित आश्वासन के जरिए की जा रही है। और देखिए, इसी हड़ताल को लेकर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इंदौर से जुड़ रहे हैं पुनीत विजयवर्गीय, तो रायपुर से जुड़ रहे हैं नितेश गर्ग। सीधे इंदौर का रुख करेंगे। पुनीत, हड़ताल पर बैठे हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स और मांग यही है कि हमारी सुरक्षा आखिर कौन करेगा, इस सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया जाए। जी ऋतु, बिल्कुल देखिए, सुबह से प्रोटेस्ट जारी था। एमवाई हॉस्पिटल से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज पे तमाम जूनियर डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं और मैं ऑडिटोरियम के बाहर ही खड़ा हूं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के, और यहां अंदर मीटिंग शुरू होने वाली है तमाम जूनियर डॉक्टर्स की। और जो एमवाई प्रबंधन है, एमवाई अधीक्षक भी पहुँच चुके हैं, डीन डॉक्टर संजय दीक्षित भी पहुँच चुके हैं, डॉक्टर सुमित शुक्ला सुपर स्पेशलिटी के जो अधीक्षक है वो भी पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या मांगे हैं, हमारे साथ जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर नयन मौजूद हैं। क्या मांगे हैं सर? अब आप मीटिंग भी है बड़ी। देखें, हर कैजुअलिटी आईसीयू के यहाँ पे होम गार्ड होना चाहिए। जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जब भी कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं, बड़ी कैजुअलिटी आती है, वो खुद भाग जाते हैं। हर एक फीमेल को सेपरेट ड्यूटी रूम होना चाहिए फीमेल के लिए, वो भी लेड बाथ अटैच। हमारे पास एक भी लेड बाथ अटैच वाला ड्यूटी रूम नहीं है। कैजुअलिटी के यहाँ पे हमारे पास एक भी फीमेल के लिए ड्यूटी रूम नहीं है जो लेड बाथ अटैच हो। एमटीएच में भी ड्यूटी रूम अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम में काम नहीं करता है, पानी नहीं आता है। हम लोग बेसिक जो डिमांड है हमारी बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पाई। पीने का पानी नहीं रहता है हमारे पास कोई वाटर कूलर की सुविधाएं नहीं है, हमारे कोई ड्यूटी रूम के चद्दर नहीं बदलते, वहाँ चूहे घूमते हैं, जानवर घूमते हैं। ऐसी गंदी स्थिति अभी हमारी। मैम, आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड से और क्या उम्मीद है अभी मीटिंग के बाद? यही उम्मीदें हैं। मैं एमटीएच हॉस्पिटल से हूँ, तो ऐसा है कि ड्यूटी डॉक्टर्स रूम की व्यवस्था बहुत गंदी रहती है और मोस्टली ऐसा रहता है कि चद्दरें नहीं बदलती है और वॉशरूम्स गंदे रहते हैं, पानी की भी समस्या रहती है। तो ये सारी चेंजेस हमें चाहिए। और जैसे एमवाई में सेपरेट ड्यूटी डॉक्टर, फीमेल ड्यूटी डॉक्टर का रूम नहीं है, तो उसकी मांग है कि वो हमें मिल जाए। और हर जगह पे और हर सेंसिटिव एरिया पे सीसीटीवी सर्वेलेंस चाहिए और हमें ट्रेंड गार्ड्स चाहिए। ये नहीं कि कोई भी किसी को भी गार्ड बना के ले लिया, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर उनको वहाँ पे तैनात करना चाहिए। और इंक्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहिए हमें। और हम ये स्ट्राइक इसीलिए वापस नहीं लिए ताकि अभी हमें जस्टिस नहीं मिला है। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का बस ऐसे वर्बली अश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये मोमेंटम जो हमने बनाया है, ये ब्रेक नहीं करना है हमको। इस प्रोटेस्ट को हमें एक नतीजे तक पहुँचाना है ताकि हमें जस्टिस मिले। देखिए, हम ये जो हमारा जो लोकल लेवल पे जो इशू है, सिक्योरिटी और सेफ्टी एट वर्क प्लेस फॉर रेजिडेंट मेल और फीमेल डॉक्टर्स के लिए, ये हमने मुद्दा उठाया हुआ है। साथ ही हम इस प्रोटेस्ट को हम अभी कॉल ऑफ नहीं करेंगे। फेमा जो है उसने फोर्डा ने जेपी नड्डा जी के जो भी पॉलिटिकल प्रेशर हम जिसको कह सकते हैं, उसके दबाव में आके उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन बाकी स्टेट में ये डॉक्टर इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। सभी एसोसिएशन जो लोकल जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है स्टेट वाइज, वो आगे बढ़ चुके हैं। अब वो पीछे नहीं हट सकते। जब तक मैम, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, मरीज भी परेशान हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो हम लोगों ने ऐसे कोई बंद नहीं किए हैं। रूटीन जो ओपीडी है बस वही बंद किया गया है।
तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मरीज प्रभावित हैं। जो जिनका इलाज चल रहा है वो वैसा इलाज चल रहा है। हमारे सीनियर फैकल्टी जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, वो डेली राउंड पे आ रहे हैं, अपना काम पूरे अच्छे तरीके से हो रहा है। तो देखिए प्रोटेस्ट भी जारी है, लेकिन मरीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है ऋतु। और बिल्कुल जूनियर डॉक्टर यही कह रहे हैं पुनीत कि देखिए इससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। रायपुर का रुख करते हैं, आप बने रहिएगा। नितेश, देखिए इंदौर में जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उनका कहना है कि सिर्फ ओपीडी बंद की गई है, इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। रायपुर में क्या मरीजों को किसी तरह की इस प्रोटेस्ट के बाद तकलीफें उठानी पड़ रही हैं? और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि जूनियर डॉक्टर क्या कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर का जो जेडीए है यानी कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, मैं पहुंच गया हूं मेकाहारा हॉस्पिटल में और मेरे सहयोगी किशन से चाहूंगा कि इन तस्वीरों को दिखाएं जो पश्चिम बंगाल में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है उसके इंसाफ की लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है और पूरे डॉक्टर जो हैं इकट्ठा हो गए हैं। चाहे वो मेकाहारा अस्पताल की बात कर दूं, चाहे मैं बात कर दूं एम्स हॉस्पिटल की, सभी जगह जो है तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो एसोसिएशन के तहत इकट्ठे हुए हैं और इंसाफ की लड़ाई को अपनी आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं। इन लोगों को देखिए और इनके नारों को देखिए कि कैसे इन्होंने लिखा है, वॉइस इज जस्टिस डिनाइड। मुंह में मास्क लगा हुआ है, दिखाइएगा। यहाँ पर देखिए, नो मर्सी टू रेपिस्ट, कोई भी क्षमा नहीं होनी चाहिए, कोई भी दया नहीं होनी चाहिए रेपिस्ट के साथ। और इस तरह से अलग अलग तरीके से तमाम ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो बंगाल में घटना हुई है उस बंगाल में घटना के समर्थन में तमाम जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी उतर गई हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो अध्ययनरत है वो भी उतर गए हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी इनके समर्थन में उतर गए हैं। और अब हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ सीनियर डॉक्टर से, फिर हम जेडीए प्रेसिडेंट से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और तब तक किशन एक बार ओपीडी की और जो तमाम चीज़ें वो दिखा दीजिए। देखिए तमाम जो भारी भीड़ लगी हुई है लोगों की, इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, इधर नजरें लगा के देख रहे हैं जिन्हें इस मुद्दे के बारे में नहीं पता है, और फिर वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं। किशन अब आ जाइएगा मेरी तरफ। डॉक्टर साहब, आपके हड़ताल के मुख्य बिंदु क्या हैं? आपके प्रदर्शन के क्या कुछ आपके मुख्य बिंदु हैं, क्या मांगे? देखिए, अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर और पैरामेडिकल वर्कर की सुरक्षा एक मुख्य मुद्दा है। खासकर इमरजेंसी आवर्स में डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते हैं। अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेजों में से एक है, वहाँ पर एक छात्रा की जूनियर डॉक्टर्स की हत्या हो गई। उसे बुरी तरह शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लगातार देखिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए सभी मेडिकल कॉलेज में, और लगातार यह मुद्दा है। इसमें ये होना चाहिए कि जो कानून है वो अलग से बनना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा परिसर ठीक है डॉक्टर साहब, आऊंगा आपके पास, लेकिन बात आज तमाम फीमेल डॉक्टर्स के साथ भी करना जरूरी है, क्योंकि एक लड़की के साथ इतना विभत्स जो है पूरा वाकया हुआ है, और जो कि बिल्कुल भी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। और भारत तो संवैधानिक देश है, स्वतंत्र देश है, आज़ाद देश है, तमाम चीज़ें हैं। क्या कहेंगे आप बंगाल में जो हुआ उस घटना को लेकर, और आगे आप लोग किस किस तरह की चुनौती आती हैं, कैसे उनसे, क्या कुछ आपकी मांग? ये जो हुआ वो बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए जस्टिस डेफिनेटली मिलना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ में हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताकि कि आगे कभी भी रिपीट ना हो। ठीक है, कुछ आगे जाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपसे रास्ता चाहूँगा। सभी लोगों की बात रखना, हाथों में काली पट्टी आप देख सकती हैं, सभी लोगों के बाएं हाथ में जो है काली पट्टी, और ये काली पट्टी लगाकर अभी तक इलाज किया गया था। क्या कहेंगी आप? ये काली पट्टी विरोध प्रदर्शन के लिए, जो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना हुई है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि किसी के साथ भी, कहीं पर, देश के किसी भी कोने में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर कुछ और डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विरोध किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए मांग यही है नितेश कि सुरक्षा पूरी तरह से जूनियर डॉक्टर्स को और तमाम डॉक्टर्स को उपलब्ध कराई जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका लाभ उन्हें पहले से मिलना चाहिए था, जिसकी वो कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, अब मांग कर रहे हैं कि आखिरकार वो सुविधाएं कब मिलेंगी। अब देखना होगा कि इस हड़ताल के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है और क्या आश्वासन मिलता है। आप दोनों का शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।